दोस्तों एस राजमौली की जितनी भी फिल्में होती है वो रामायण और महाभारत से और सनातन धर्म से प्रेरित होती है और वही झांकी जो है उनकी फिल्मों में दिखाई पड़ती है। आप बाहुबली की बात करेंगे तो ये महाभारत को आधार बनाकर आगे बढ़ाई गई थी कि किस तरह से राजगद्दी के लिए परिवारों के बीच में कलह मस्ती है और एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाता है। फिर RRR बनाई गई तो उसमें रामायण की झलक दिखाई पड़ी, प्रभु श्री राम की झलक दिखाई पड़ी और कई सारी कहानियां उसमें गढ़ी गई। अब SSMB 29 जो महेश बाबू जिस फिल्म में काम करने वाले हैं और ये भारत की अब तक की सबसे बड़े महंगे बजट वाली फिल्म है। 1000 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है। इनके पिता जो हैं SS राजमौली के, वो भी इसी तरह की फिल्में लिखते हैं। बजरंगी भाईजान भी वही लिख चुके हैं, तो एक अच्छे राइटर हैं। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि इसका प्लॉट जो है, इसकी कहानी जो है जनता के सामने आ गई है कि ये भी रामायण से ही प्रेरित है। इसमें महेश बाबू का जो किरदार है ये एक पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है और ऐसे ही ये जड़ी बूटी की खोज में पहाड़ों पर निकल पड़ते हैं। संजीवनी बूटी वही जो जब इंद्रजीत वीर घातनी अस्त्र लक्ष्मण जी के ऊपर चलाते हैं तो उनकी जान बचाने के लिए किस तरह से हमारे दादा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले आते हैं और लक्ष्मण जी की जान बचाने के साथ साथ उनकी सेना के भी काम आती है। तो इसी जड़ी बूटी को लेकर आधार बनाकर रामायण को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, ये पूरी कहानी SSMB 29 में दिखने वाली है। अब वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये तो उनकी क्रिएटिविटी का कमाल होगा, क्योंकि कहानी जो भी है, अगर यही कहानी है तो कहानी बहुत अच्छी है। अब इसमें सनातन धर्म की झलक दिखाई पड़ेगी, प्रभु श्री राम की झलक दिखाई पड़ेगी, हनुमान जी की झलक दिखाई पड़ेगी। तो आप सोच लीजिए कि ये बाहुबली और RRR इन सब फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा बड़ी और बेहतर कमाई करने की ओर बढ़ रही है। कब रिलीज होगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहानी का प्लॉट सुनकर अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।